तो हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लेकिन इतना देर खड़ा होने के बाद भी कुछ नहीं होता तो बेबी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे ये पंख कितनी देर तक ऐसे उड़ते रहेंगे। इस बात को सुन के चैंगू अपना वेपन नीचे रख देता है। उसने अपने फैदर को भी गायब कर दिया था। उसके बाद यूजियाओ जीन को भी अपनी तलवार हटाने के लिए कह देती है। तभी उस जगह का वेदर खराब हो जाता है और वहाँ पे आंधी बारिश आने लग जाती है। अभी वहाँ पे चैंगू कहता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। नानजी इधर कर क्या रहा है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पवेलियन में एंट्री करने की। तो अब मुझे पता चला कि ये यांजू का बच्चा छुप क्यों रहा है, क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त से नहीं मिलना चाहता है। जीन बोलता है कब से वो हमें मिलने से मना कर रहा था और वो तब से हमारा पीछा कर रहा है। उसको ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से यहाँ पे आ गया। लान बोलते हैं कि हमारे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें नानजी से उसका सोल लुकिंग टावर को लेना होगा, से हम अपने मास्टर की पावर को रिकवर कर सके। इस बात को सुन के यूजा वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल जाती है और वो अपने मास्टर को ऐसा भागते हुए देख के वो अपने मन में सोचता है चलो मुझे भी अपने मास्टर के साथ ही जाना चाहिए, और वो भी अपने मास्टर के पीछे जाने लग जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है मास्टर अभी आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो, आपकी पावर अभी रिकवर नहीं हो पाई है। अभी वहाँ पे लालिन बोलती है अगर आपको उससे बदला लेना है तो आपको 10 साल तो रुकना ही पड़ेगा। फिर वो सभी लोग काफ़ी तेज़ी से नानजी की तरफ जाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से टकरा जाता है, जिससे कि वो इंसान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस डीमन पे चिल्लाने लग जाता है। और वो डीमन जैसे ही गिरने वाला था, लेकिन तभी नानजी ने अपने पावर का यूज करते हुए उसको नीचे गिरने से बचा दिया था। जानसू तो वहाँ आती है जो नानजी के पास जाने वाली थी कि तभी वहाँ पे कान्यान आ जाती है और उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। जो बोलती है लगता है आप अपनी कंडीशन भूल गई हो कि अभी आप उससे फाइट नहीं कर सकती। उसकी बात सुन के नानजी बोलता है कि मैं यहाँ पे किसी से भी फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पे हीवान के लिए आया हुआ हूँ। तो अपने मास्टर का नाम सुन के सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सीधा ही नानजी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन नानजी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो उनको टेलीपोर्ट करके एक जंगल में ले आता है। चैंगू अपने फेदर का यूज करते हुए नानजी पर अटैक कर देता है, लेकिन नानजी उसके अटैक को काफ़ी इजीली ब्लॉक कर लेता है। उनको ऐसा फाइट करते हुए देख के वो भी जीवन भी काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाता है और वो भी नानजी से बोलता है आ जाओ हम फाइट करते हैं। और जैसे ही अपने वो साथियों की तरफ देखता है तो वहाँ पे तो कोई दिखता ही नहीं है, सभी लोग गायब हो चुके थे। इससे तो जीवन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिरकार वो मुझे इस जगह पे कैसे छोड़ सकते हैं अकेला, इसने मेरे बारे में नहीं सोचा, अकेले अकेले भाग गए यहाँ से। नेक्स्ट सीन में लाइन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोल रही होती है हम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि हम वॉर ऑफ गॉड से फाइट कर सके, इतने पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका सामना तो हम कभी भी नहीं कर पाते। कि ऐसी बात सुन के भी उसके सारे गार्डियंस उसके हामी भरते हैं। चैंगू ने तो यूजियाओ को अपने बाहों में पकड़ रखा था और फिर वो बोलता है कि हमने वहाँ से भाग के बिल्कुल ही अच्छा काम किया। यूजियाओ उनकी ऐसी बातें सुन के भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है अपने मन में और बोलती है गधो एक बार मुझे उससे बात तो करने देते। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो हिलने भी लग जाती है और फिर ये बोलता है मास्टर अब ज़्यादा हिलिए न, तो बस थोड़ी देर में हम पहुँच ही जाएंगे, वैसे भी हम जीवन की कुर्बानी को भूल नहीं सकते हैं। सीन में हमें नानजी और जीवन का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद नानजी वहाँ से तुरंत ही उससे फाइट करे बिना वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन जीवन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नानजी पर अटैक कर देता है, लेकिन नानजी उसके अटैक को काफ़ी इजीली ब्लॉक कर लेता है। जीवन नानजी पे अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन नानजी उसे 2 उंगली से रोक लेता है और उसे पीछे फेंक देता है। उसके बाद नानजी जीवन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि जीवन काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। नानजी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तलवारों को स्पेशल एनर्जी से बना देता है और फिर वो जीवन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जीवन भी उसके अटैक को काफ़ी इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि नानजी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था जीवन से। लेकिन नानजी वापस अपने स्वॉर्ड को समन करता है और जीवन पर अटैक कर देता है। उस अटैक से बचने के लिए जीवन वहाँ से भागने लग जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें लालिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ एक जगह पे जाके बैठ जाती है और बोलती है ये जगह सबसे खतरनाक मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे किसी के भी आने की हिम्मत नहीं होगी। वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और यूजियाओ को जैसे ही उतारता है वैसे ही यूजियाओ को काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लग जाते हैं और उसका उल्टी उल्टी मन होने लग जाता है। वहाँ पे ये बेहोश से बोलता है लगता है मास्टर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन मैं अपने तरीके का यूज करते हुए मैं आपको शांत कर सकता हूँ, आपको कोई मदद चाहिए। इस बात को सुन के यूजिया भी समझ जाती है कि क्या कहना चाहता है और वो उससे दूर हट जाती है, बोलती है कि मुझे इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी लानियन वहाँ पे रोने लग जाती है और फिर वो बोलती है मैंने जीवन के जैसा गार्डियन कभी भी नहीं देखा, तो अपने मास्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल था।
उसने अपनी जान की बाजी लगा के अपने मास्टर की जान बचाई है। इसीलिए मैं यहाँ पे सभी से बोल रही हूँ कि आप भी जियून को श्रद्धांजलि दे। सभी चीज़ों को देख के लानिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है और लेकिन दूसरी तरफ लानिन वहाँ पे कहने लग जाती है कि यहाँ पर मुझे कौन बुली करेगा, वो वही तो था जो मुझे बुली करता था। तभी जियून बोलता है जियून तो मुझसे बड़ा गधा था, कम से कम उसे हमारे साथ भाग के तो आ जाना चाहिए था। अभी जियांशु जियून के टेम्पलेट के पास आ जाता है और वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे चढ़ावे के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे अपना पैसा तुम्हें चढ़ा रहा हूँ। इस चीज़ को देखते ही बेबी भी अपने प्यारे से फूड को जियून को समर्पित कर देता है। तो ऐसा करते हुए देख के लानिन बोलती है कि ये सारी गलती अरे नानजी की है, अगर वो मुझे दोबारा दिखा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कुछ ही समय पहले नानजी से डर के यहाँ से भाग के आई हुई, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ऐसी बातें सुन के तभी वहाँ पे नानजी आ जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम जो अभी कुछ देर पहले बोल रही थी वो यहाँ पे आके कर सकती हो। वो उनके कमरे में भी आ जाता है और यूजो उसे जैसे ही देखती है उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। वो अपने मन में ही बोल रही होती है गॉड ऑफ वॉर तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। कि लानिन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने वेपन को निकाल के उससे बोलती है तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, इसकी वजह से तुम्हें हमारी इतनी आसानी से लोकेशन मिल गई। तो यहाँ पर ऐसा बात कह रही थी कि तभी वहाँ पे गेट खोल कर जियून आ जाता है। वो बोलता है इसको लेके आने वाला मैं हूँ। अभी बेबी गुस्से गुस्से में बोलता है तुम पागल हो चुके हो क्या। तभी जियून बोलता है तो आखिरकार मैं यहाँ पे करता भी क्या। वो यूजियो के पास में आ जाता है, उसके सामने झुक के बोलता है कि मैं यहाँ पे नानजी को इसीलिए लाया हूँ क्योंकि वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। अभी वहाँ पे नानजी भी वहाँ पे बोलने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिवन की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए हिवन से थोड़ी देर के लिए बात करनी है। उसकी ऐसी बातें सुन के यूजो के मन में लड्डू फूटने लग जाता है और वो बोलती है कि इसका मतलब बस ये मेरे लिए आया है इधर। फिर वो अपने सपने को ख्यालों से बाहर आ जाती है और वो सभी को बाहर जाने के लिए बोल देती है, लेकिन जियून बाहर जाने से मना कर देता है। लेकिन तभी यूजो उनको गुस्से से देखने लग जाती है। उसके बाद वो सभी वहाँ से तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। चैंग बाहर जाते हुए बोलता है कि तुम गलती से भी इसके प्यार में न पड़ जाना तो मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगा। इतना कहकर वो वहाँ पर ट्रैकिंग डिवाइस भी छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जियून को तो उधर अभी भी गड़बड़ी लग रही थी। तभी नानजे बोलता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी मत करो, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। कि ऐसी बात सुन के वो काफ़ी गुस्से में दरवाजे को बंद करके बाहर निकल जाता है। हम तीनों को देखते हैं जो कि छुप छुप के उन सभी की बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनको देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। चैंगयू अपने बटरफ्लाई का यूज करते हुए अंदर की सारी बातें सुन रहा था। तभी बेबी बोलता है तो लगता है ये नानजी यहाँ पे किसी और मकसद से आया हुआ है। कि ऐसी बात सुन के लानिन भी उसकी बातों पे एग्री करने लग जाती है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को नीचे गिरा देता है। और फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मास्टर हमें अपनी की पोजीशन से हटाने वाली है, क्या पता नानजी अपनी बातों से वहाँ पे मुकर जाए। जियांशु बोलता है अगर वो अपनी बातों पर नहीं अड़ा रहा तो हम उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी चैंगो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर वो उनको बताता है कि नानजी सोल लुकिंग टावर का यूज़ करते हुए हमारी मास्टर की सोल ढूंढने के लिए तैयार हो चुका है। और फिर वो बोलता है कि नानजी को अपने एसेंस का यूज़ करना पड़ेगा। और इस बात को सुन के लानिन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो बोलती है अगर वो अपने एसेंस का यूज़ कर रहा है तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। एसेंस रीजनरेट नहीं हो सकते हैं, उसे ऐसी क्या नौबत पड़ गई। अभी जियून बोलता है अगर हम मास्टर की तीनों सोल मिल गई तो उसके बाद तो नानजी हमें ये सारी बातें बता ही देगा।